हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताने वाले हैं। एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और भगवान को इस दिन लगने वाला प्रिय भोग, और साथ ही जानेंगे पारण का सही समय। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। कामदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कामदा एकादशी का व्रत कल यानी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, खाटू श्याम में, इस्कॉन टेम्पल में, गौड़ीय संप्रदाय में, सभी स्थानों पर कल ही कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस बार एकादशी की डेट को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए पहले आपको व्रत के पारण का समय भी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, पारण का समय आप नोट कर लीजिए। दिन बुधवार 9 अप्रैल सुबह में 6:15 से लेकर 9:45 के बीच हमें अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पारण कहते हैं व्रत को खोलने की विधि को। तो जो लोग भी कामदा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें अपना व्रत इसी शुभ समय के बीच खोलना है, तभी उन्हें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एकादशी व्रत में हमें लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर आप सुबह जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही सारे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थान को आप एक दिन पहले ही साफ कर ले। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो एकादशी तिथि पर आप उन्हें पंचामृत अभिषेक ज़रूर कराएं। और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण भगवान का विग्रह भी है तो आप उनका भी अभिषेक इस दिन ज़रूर करें। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो या तस्वीर है तो आप उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और ये बहुत ही बड़ी एकादशी है। ये एकादशी हमारे सभी सांसारिक कामों को बनाने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पापों का नाश तो होता ही है और साथ ही हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से, गाय के कच्चे दूध से या चंदन मिश्रित जल से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र ही पहनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र ही पहनाने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और लड्डू गोपाल जी उन्हीं का बाल स्वरूप है। पीले फूल या जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए प्रभु को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए। तो इस दिन आप भोग में माखन मिश्री और गुड़ का भोग प्रभु को ज़रूर लगाए। कहते हैं कामदा एकादशी पर माखन मिश्री और गुड़ का भोग लगाने से हमें सिंह की योनि से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप अपने लड्डू गोपाल जी को मीठे पान का भोग भी ज़रूर लगाए। अगर आपके किसी भी काम में कोई रुकावट आ रही है तो मीठे पान का भोग लगाने से वो कार्य हमारा शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। और साथ ही इस दिन लड्डू गोपाल जी को या भगवान श्री हरि विष्णु को आप लौंग के जोड़े का भोग भी ज़रूर लगाएं। तो ध्यान रखें, इनमें से आप जो भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं उनमें से आप माखन मिश्री और गुड़ का सेवन ही व्रत में कर सकते हैं। पान का सेवन और लौंग का सेवन आपने व्रत में नहीं करना है। धूप दीप जलाकर व्रत करने का संकल्प ले। संकल्प लेते समय हाथ में तिल, लौंग, इलायची, एक सिक्का या पुष्प, इनमें से आप कुछ भी सामग्री ले सकते हैं। संकल्प के समय आप अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करें कि वो आपका व्रत संपूर्ण करने में आपकी सहायता करे। संकल्प के बाद आप कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और अंत में भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती भी ज़रूर करें। इसके बाद तुलसी जी पर दीपदान करें।
एकादशी तिथि पर आप तुलसी माता की कम से कम 4 या 11 या इससे अधिक परिक्रमा भी ज़रूर करें। और इस प्रकार आप कामदा एकादशी व्रत पर अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। तो अगर आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, जैसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, शिक्षा में सफलता या और कोई भी संसारिक कार्य जिसे आप लंबे समय से कर रहे हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, रुकावटें आ रही है, तो आप कामदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें। पूरी श्रद्धा और लगन से प्रभु का पूजन करें। आप देखिएगा आपका वो कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, दशमी तिथि के दिन आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन आप दशमी तिथि पर ही ना करें। दशमी तिथि से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुहागन महिलाएं एकादशी तिथि के दिन सर नहीं धोती है, तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें। जो कोई भक्त भी एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वो कामदा एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू किया जा सकता है। वैसे आप साल की बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी से भी नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एकादशी छोटी नहीं होती, सबका अपना अलग महत्व होता है। क्योंकि एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। तो मेरा तो यही मानना है, आप एकादशी का व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, साल में 24 एकादशियाँ आती है और अधिक मास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दोनों ही एकादशियों का व्रत प्रत्येक माह में रखना चाहिए। और अगर साल की सभी एकादशियाँ रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो साल में आने वाली 4 बड़ी एकादशी का व्रत तो प्रत्येक वैष्णव को ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप एक अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय दीपदान ज़रूर करें। तुलसी जी पर भी दीपदान करें। सुबह की पूजा के समय आप हवन या अग्यारी भी कर सकते हैं और संध्या की पूजा में आप लौंग कपूर से आरती भी ज़रूर करें। कामदा एकादशी से श्रीधाम वृंदावन में बहुत से मंदिरों में झूलन उत्सव भी प्रारंभ हो जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में इस दिन झूला नहीं झुलाया जाता, परंतु बहुत से मंदिरों में इस दिन झूला झुलाने का उत्सव भी प्रारंभ हो जाता है। तो आप चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन संध्या के समय झूला सेवा भी दे सकते हैं। इसी दिन से पूरे श्रीधाम वृंदावन में फूल बंगला बनाना आरंभ हो जाता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के आसपास फूलों से सजावट करें। संभव हो तो उनके लिए फूल बंगला बनाएं। श्रीधाम वृंदावन में फूल बंगले का उत्सव आने वाले 4 महीनों तक लगातार चलता रहता है। तो आप भी कुछ खास तिथियों पर ये नियम अपना लें कि अपने लड्डू गोपाल जी के आसपास आप फूलों से सजावट करेंगे। आपके पास युगल जोड़ी सरकार है, राधा रानी है या जो भी विग्रह है, आप उनके पास फूलों से सजावट ज़रूर करें। आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल फूल बंगले आसानी से मिल जाते हैं, आप उनसे भी सजावट कर सकते हैं। परंतु इसके साथ ही आप ताज़े फूलों से अपने बाल गोपाल के पास सजावट ज़रूर करें। इस दिन संध्या के समय आप एक अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से हमारे कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। साथ ही एकादशी तिथि पर आप किसी भी मंदिर में जाकर भी दीपदान ज़रूर करें। तुलसी पूजन करें, पीपल पूजन करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आप अन्न को छोड़कर किसी भी सूखे आइटम का या फलों का दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी एकादशी है, इसे व्यर्थ में ना जाने दें। तो कामदा एकादशी का व्रत आप ज़रूर करें।
और व्रत का पारण करने से पहले दान और दक्षिणा आप अलग से निकाल के रख दें। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।